हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इसी यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना राजस्थान जीके के अलग अलग टॉपिक हम टेस्ट सीरीज करते हैं। आज करेंगे राजस्थान की जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे जुड़े जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो देखना और लास्ट में आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन से आपने सही किए हैं, आपका स्कोर कितना रहा है, राइट। और इस तरह की रोज़ाना अगर आपको वीडियो लेने हैं, टेस्ट लेने हैं, तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, राइट। ओके, तो एक बार सारे के सारे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही रोज़ाना अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ में क्या करना है कि प्रत्येक ऑप्शन का आंसर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट में, और लास्ट में पूरा काउंट करके स्कोर बताना है। और पहला आपका है कि पिपलड़ा लिफ्ट सिंचाई जो है वो राजस्थान में कहाँ पर है। पिपलड़ा लिफ्ट सिंचाई जो है ये राजस्थान में है, सवाई माधोपुर ज़िले में। ये सवाई माधोपुर ज़िले में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि छापी सिंचाई परियोजना जो है ये राजस्थान की कौन सी ज़िले में है। छापी सिंचाई परियोजना, एक क्वेश्चन पहले भी आपका 2 बार आ चुका है। तो ये है झालावाड़ ज़िले में। कहाँ पर है? झालावाड़ ज़िले में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि गांधी सागर बांध जो बना हुआ है वो राजस्थान की किस सिंचाई परियोजना पे है। गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना पर है। चंबल परियोजना है ये राजस्थान की और मध्य प्रदेश की है। आपको पता होगा 4 इस पे टोटल बांध बने हुए हैं, चंबल नदी पे ही बने हुए हैं। तो ये चंबल परियोजना हो जाएगी। चंबल परियोजना पर गांधी सागर बांध, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि मेजा बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है। मेजा बांध कौन सी नदी पे है? ये बना हुआ है कोठारी नदी पे। कौन सी नदी पे? कोठारी नदी पे, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि शेखावाटी के अंतः प्रभावी क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो अंतः प्रभावी क्षेत्र के जो कच्चे जल के जो स्रोत हैं उनको नाड़ा कहते हैं। क्या कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र में? नाड़ा कहा जाता है, डी आपका राइट आंसर। 6 नंबर कि राजस्थान का धान्यगार कहे जाने वाले क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आता है। राजस्थान का धान्यगार आप कह सकते हो नॉर्मली गंगानगर का एरिया जो है राइट। और उसमें सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आता है? वो गंगा नहर से, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो गंगानगर में सिंचाई होती है वो नहरों से होती है। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में नॉर्मली नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है। 2 नंबर पर नहरें हैं जो गंगानगर में होती है। और ये गंगा नहर पहली सिंचाई नहर थी भारत की। आपको याद हो गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था बीकानेर की जो शासक थे 1927 में। तो इसी गंगा नहर की वजह से गंगानगर का नाम है वो गंगानगर पड़ा था। पहले गंगानगर को कहते थे रामनगर, और ये गंगा नहर की वजह से क्या कहने लगे, गंगानगर नाम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई बतानी है। ये चंबल नदी पे ही है और गांधी सागर बांध की जो टोटल है वो है 62 मीटर। कितनी है? 62 मीटर, 1 नंबर राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के कौन सी जिले में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले नर्मदा परियोजना भी हुई थी, और इसमें राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, बाड़मेर का और जालोर का। तो जालोर और बाड़मेर हो जाएंगे 2 सर्वाधिक लाभान्वित जिले, यही हैं, बी आपका राइट आंसर। 9 नंबर आपका है कि कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम बताना है ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर जो है कोलायत लिफ्ट नहर, इसका नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, सी आपका राइट आंसर। 10 आपका है कि सिद्धमुख नहर के द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है। सिद्धमुख नहर सिंचाई जो है उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? चूरू और हनुमानगढ़ होता है। चूरू और हनुमानगढ़ जिले लाभान्वित होते हैं, सी आपका राइट आंसर। 11 आपका है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिलों को होता है ठीक है, कमला अंबा तो एक्चुअल में 2 क्षेत्रों के नाम है। सोम नदी पे है, साथ में गोमती नदी है। ये है तो मुख्य तौर पर डूंगरपुर जिले में, ठीक है तो डूंगरपुर में, लेकिन साथ में उदयपुर को भी सिंचाई होती है। तो डूंगरपुर उदयपुर दोनों हो जाएंगे, और मुख्य तौर पर डूंगरपुर में ही है। ये सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है वो है डूंगरपुर में। सोम नदी गोमती नदी पे है और कमला अम्बा 2 गाँव के नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 कि चोलिया जलप्रपात के नीचे की ओर से राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। चोलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पे है, और इसी के पास में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध ये भी चंबल नदी पे है, और चोलिया जलप्रपात है ये भी चंबल नदी पे है।
तेरह है कि बूंदी तहसील में के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना नियमित है, यानी इनमें से कौन सी परियोजना है जो कि बूंदी में है। तो गुड्डा परियोजना जो है ये बूंदी तहसील में है, गुड्डा परियोजना ये बूंदी से संबंधित है, डी आपका राइट आंसर। चौदह आपका है कि माही बजाज सागर बांध है वो किस जिले में है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है माही नदी पे, ठीक है, कहाँ पर है, माही नदी पे है और ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 है कि झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है। इनमें से 3 है वो झालावाड़ जिले में, एक नहीं है। तो भीम सागर है, छापी परियोजना भी है, हरिश्चंद्र भी है। सावन भादो परियोजना झालावाड़ में नहीं है, सावन भादो नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस जिले का वाटर शेड नीराचल परियोजना के अंतर्गत आता है। नीराचल परियोजना, और ये मारवाड़ आता है इसमें, यानी जोधपुर जिला आ जाएगा, ठीक है। नीराचल परियोजना में जोधपुर आ जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। 17 आपका कि पीपलाद सिंचाई परियोजना जो है ये राजस्थान के कौन से जिले में है। पीपलाद सिंचाई परियोजना आती है झालावाड़ जिले में है, ये कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि विलास सिंचाई परियोजना जो है ये कौन से जिले में है। विलास सिंचाई परियोजना, आंसर दे दिया सभी ने, कहाँ पर है ये, 12 जिले में है, 1 नंबर आपका सही उत्तर। 19 नंबर कि भाखड़ा बांध के जलाशय को किस नाम से जाना जाता है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और गोविंद सागर झील जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की, और भाखड़ा बांध जो भाखड़ नागल परियोजना उसी पर बना हुआ है जो कि सबसे बड़ी परियोजना है, 19 आपका राइट आंसर। ओके, IGNG की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी, यानी इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी सबसे लंबी कौन सी है। और सबसे लंबी और सबसे पहली वो कमरसेन है, कमरसेन लिफ्ट नहर जो है ये सबसे लंबी है इन सभी में, डी आपका राइट आंसर। 21 आपका एक पांचना बांध जो है मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का, ये किसकी सहायता से बनाया गया था। पांचना बांध बना था अमेरिका की सहायता से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 22 कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो बीरसलपुर में होता है, चारणवाला में भी होता है और पुंगल में, तीनों ही क्षेत्र में है ऊर्जा का उत्पादन होता है, डी आपका राइट आंसर। 23 है कि राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई कितनी है। राजस्थान में लंबाई है मात्र 35 किलोमीटर, ठीक है, 204 में से, ठीक है, 169 हरियाणा पंजाब में और 35 है राजस्थान में, टोटल कितनी है, 204 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, कब करवाया था, 1927 में करवाया था। सबसे पहली या सबसे प्राचीन जो नहर है वो गंग नहर, ये सिंचाई नहर 1927 में गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था, इसलिए गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है। पहली थी कंवरसेन, सबसे लंबी है वो भी कंवरसेन ही है, तो सी आपका राइट आंसर। 26 नंबर कि किसको मरुगंगा भी कहा जाता है। तो मरुगंगा किसको कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा भी कहा जाता है, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, 1 नंबर राइट आंसर। ओके, अडवाण बांध जो है ये राजस्थान के कौन सी जिले में है। अडवाण बांध है वो राजस्थान के कौन सी जिले में आ जाता है, भीलवाड़ा जिले में है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल से प्रमुखतः कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, जलापूर्ति की जाती है। तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है इसे बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर को लाभ मिलता है, ये भी इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है, 1 नंबर राइट आंसर। 29 है कि साकड़ा बांध जो है वो किस जिले में है। साकड़ा बांध है वो राजस्थान के जिले में, पूर्वी राजस्थान में रह जाता है, यानी अलवर जिले में है, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कि भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना ये दोनों ही कौन सी जिले में है। भीम सागर और छापी परियोजना दोनों ही है वो राजस्थान के कौन सी जिले में आती है, झालावाड़ जिले में आती है, राइट आंसर आपका 1 नंबर। 31 नंबर गंग नहर है वो कौन सी नदी से निकाली गई है। 1927 में गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था, पहली सिंचाई नहर है और ये सतलज नदी से निकाली गई है, सी आपका राइट आंसर। चलिए ये बता दीजिए कि गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कब करवाया था, अवधि क्या है। 1922 से स्टार्ट हुए थे 1927 तक, 1922 से 1927 तक, सी आपका राइट आंसर। चलिए पांचना बांध का जिक्र किया था
कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ पर बना हुआ है? 5वां बांध है वो करौली जिले में है। कहाँ पर है? करौली जिले में, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से कौन है वो हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है, यानी जलापूर्ति? तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है, चौधरी कुंभा, इनमें से वो जो है वो गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और चूरू में जलापूर्ति करती है। सी आपका राइट आंसर। 35 आपका है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है ये किस जिले में है? तो एक जिले की बात आती है तब तो डूंगरपुर जो हो जाएगा, अगर साथ में कोई जिले की बात आती है तो क्वेश्चन किया था हमने, डूंगरपुर और उदयपुर दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि माही बजाज सागर परियोजना है वो किन की राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, तो 2 राज्यों की है, ये राजस्थान की गुजरात की है। राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% और गुजरात की है 55%। ठीक है। 37 है कि भीम सागर और छापी सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो ये झालावाड़ जिले में है। झालावाड़ जिले में है, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्न में से कौन से राज्य ने लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए? ठीक है, राजस्थान ने किए हैं, पंजाब ने किए हैं, हरियाणा ने किए हैं। पंजाब ने नहीं किए, हरियाणा उत्तराखंड ने किए हैं, पंजाब ने नहीं किए थे, तो बी आपका राइट आंसर। 39 कि लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण है वो किस नदी पर होगा? अभी जो बात की थी हमने कि राजस्थान ने, हरियाणा, उत्तराखंड ने सिग्नेचर किए हैं, पंजाब ने नहीं किए हैं, और ये यमुना नदी पर है। किस नदी पर है? यमुना नदी पे है, बी आपका राइट आंसर। 40 कि निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का पानी मिलेगा? तो चंबल नदी से मिलेगा। इसको किससे मिलेगा? चंबल नदी से जलापूर्ति की जाएगी धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कि प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? इन ऑप्शन में से कौन सी है जो कि प्रतापगढ़ जिले में है? और हम जानते हैं जाखम परियोजना जो है, जाखम है वो प्रतापगढ़ में ही है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 42 है कि माही बजाज सागर परियोजना में सर्वाधिक लाभ जो मिलता है वो राजस्थान के कौन सी जिले को मिलता है? और माही बजाज सागर परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ जो होता है वो होता है बांसवाड़ा जिले को, बी आपका राइट आंसर। 43 है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है इसमें जो नागल बांध बना, एक तो भाखड़ा बांध है, एक नागल बांध है, तो नागल बांध है ये कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पे है, ये भी सतलज नदी पे ही है, डी आपका राइट आंसर। 44 है कि चंबल घाटी परियोजना में 2 बांध राजस्थान में कौन कौन से हैं? टोटल तो 4 बांध है, 3 राजस्थान में है, 1 मध्य प्रदेश में है, तो इनमें से राजस्थान में कौन कौन से हैं? जवाहर सागर राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, और ये कोटा बैराज, कोटा बैराज जो है वो भी राजस्थान में है। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 45 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है? ठीक है, तो इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर ये सही है चंबल नदी पे, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ सही है, सावन भादो कोटा में से ये भीम सागर परियोजना सही नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत आपका, ये 12 जिले में नहीं है। ये इंदिरा लिफ्ट वाला तो इंदिरा गांधी वाला मैं समझ लें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला मैं समझ लें, ये सही है, ये सवाई माधोपुर में ही है, तो राइट आंसर का सी होगा। 46 है कि बिसलपुर बांध जो है ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? बिसलपुर बांध ये बना हुआ है बनास नदी पे। किस नदी पे? बनास पे, बी आपका राइट आंसर। 47 छापी बांध जो है ये कौन सी जिले में है? छापी बांध झालावाड़ जिले में है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से चूरू जिले को लाभ मिलता है, हनुमानगढ़ को लाभ मिलता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 49 कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपका गलत है? ठीक है, चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की सही है, नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की ये भी गलत है, और चंबल राजस्थान गलत बताना है तो ये राजस्थान का और मध्य प्रदेश की है, नर्मदा है वो राजस्थान की और गुजरात की है, ये भी गलत है। माया बजाज सागर परियोजना राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, ये सही है। व्यास राजस्थान की, माया बजाज सागर राजस्थान की और गुजरात की है, राजस्थान और गुजरात की। व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा की, ये सही है, बाकी तो गलत है। चंबल परियोजना राजस्थान की मध्य प्रदेश की हो जाएगी, नर्मदा है वो राजस्थान की गुजरात की है, माही बजाज सागर परियोजना भी राजस्थान की गुजरात की है, और व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा की, ये सही है। 50 नंबर कि निम्न राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है?
भाखड़ नागल परियोजना जो है ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन, होप आपको पसंद आए होंगे। तो कितने सही किए वो बताओ, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, सारे के सारे शेयर कर दो। पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी का कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो फटाफट एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, ताकि अलग अलग टॉपिक पे रोज़ाना ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहें। साथ में कोई भी डाउट होता है और कोई भी बात करनी है या कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप मुझे वहाँ पर ऐड करके मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।